मरने को आए हो? कितने आनंद की बात है। मैं कब से भूखा बैठा हूँ। भगवान भी कितने दयालु है, एक साथ खाने के लिए इतना आहार। एक एक करके मरना मेरे भाई। जो जो मरता जाएगा मेरे भक्षण के काम आएगा। मेरे कितने मास बीत जाएंगे। मरो मरो, जल्दी जल्दी मरो। सुनो, ये तो और अच्छा हुआ। जीते जी ये काया प्रभु श्री राम के काम नहीं आ सकी। मर जाने के पश्चात ये काया तो तुम्हारे काम आएगी गिद्धराज। वृक्षराज, सदगति हो जाएगी। यूं समझो साक्षात सूर्यपुत्र यमराज इन गिद्ध के रूप में पहुंचे हैं। नहीं तो इस सिंधु तट पर अपना कौन है? न मां न मां का जाया। अपनी काया को ठिकाने कौन लगाता? मरना भला विदेश में, जहां न अपना कोई। माटी खाए जानवर, अग्नि दे न कोई। वैसे भी गिद्ध जाति का बड़ा उपकार है हमारे प्रभु श्री राम पर। हमारा मृतक शरीर इनके काम आए तो प्रभु श्री राम पर जो गिद्ध जाति का ऋण है कुछ तो उतरेगा। कौन सा ऋण? तुम्हें पता नहीं? गिद्धराज जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। प्रभु श्री राम ने तो पिता की भांति उनका अंतिम संस्कार किया। जटायु? जनक नंदिनी सीता की रक्षा के लिए जटायु ने तो अपने जीवन की आहुति दे दी। श्री राम प्रभु की सेवा करते करते पंचवटी में परम गति को प्राप्त हो गए। जीवन धन्य हो गया महात्मा जटायु का। बार बार जटायु का नाम लेने वालों, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरे पास आओ, मुझे बताओ सारी बात। जटायु तो मेरा छोटा भाई है, क्या हुआ उसे? डरो मत, निर्भय होकर मेरे पास आओ। दीर्घ काल बाद तुमने मेरे प्राण प्यारे भाई जटायु का नाम सुनाकर मुझे आत्मविभोर कर दिया है, परंतु चिंता से हृदय कंपायमान भी हो रहा है। मुझे स्पष्ट बताओ, क्या हुआ मेरे भाई जटायु को? आप पुण्य आत्मा जटायु के भाई हैं। गिद्धराज, हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको भी संपाति का नमस्कार स्वीकार हो। शीघ्र मुझे मेरे भाई जटायु का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। आपकी बातों से मुझे अशुभ की आशंका हो रही है। गिद्धराज संपाति, आपकी आशंका सत्य है। दशरथ नंदन श्री राम प्रभु की धर्म पत्नी सीता माता को जनस्थान में से दुरात्मा रावण अपहरण करके ले गया। माता का आर्तनाद सुनकर जटायु ने रावण से छुड़ाने के लिए बड़े साहस और वीरता से संघर्ष किया और उसी आतताई के हाथों वीर जटायु वीर गति को प्राप्त हुए। स्वयं श्री राम प्रभु ने वहां पहुंचकर अग्नि संस्कार किया। मरते मरते
जटायु ने ही सीता माता के रावण द्वारा अपहरण की बात श्री राम प्रभु को बताई। हाँ अनुज, हाँ जटायु, मेरे भाई, क्या यही हृदय विदारक समाचार सुनने के लिए मैं आज तक जीता रहा? हाय, मैं अगर तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारा नहीं, उस नीच रावण का मरण होता, सीता माता का हरण भी ना होता। पक्षीराज, आप अपने भाई से अलग इस दशा में यहाँ किस कारण पड़े हैं? क्या बताऊं बेटा, यौवन के मद में मस्त होकर हम दोनों भाइयों ने एक बार सोचा कि हम सूर्य तक क्यों नहीं पहुंच सकते। कैलाश पर्वत पर बैठे कुछ मुनियों के सामने हमने शर्त बंधी कि हम सूर्य को छूकर सूर्य के अस्ताचल में जाने से पहले उनके पास लौट आएंगे। बस अपने अपार बल के घमंड में हम दोनों भाई आकाश में उड़कर सूर्य की ओर उड़ चले। सूर्य का प्रखर तेज हमें झुलसाने लगा। भारत प्रेम में मैंने अपने विराट पंखों से जटायु को ढक लिया। वो जला तो नहीं, परंतु बेसुध होकर जनस्थान में जाकर गिरा। मेरे दोनों पंख जल गए। मैं भाई से बिछड़कर, पंख और पराक्रम खोकर इस पर्वत पर आ गिरा और तभी से अत्यंत विवश, असहाय अवस्था में दिन बिता रहा हूं। यहां से बैठे बैठे एक दिन मैंने भी देखा था कि दुष्ट आत्मा रावण एक रूपवती तरणी को अपने विमान पर बलपूर्वक ले जा रहा था। मेरा अनुमान है वो अवश्य ही दशरथ नंदन श्री राम की भार्या होंगी। मैं क्या जानता था कि आदिताई मेरे भाई को मारकर जा रहा है। हाँ पक्षीराज, निश्चय ही वो माता सीता थी। क्या आप आगे का कुछ पता ठिकाना बताने की कृपा करेंगे? देखने के